हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं और हेलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। तो अब हम लोग नियम पढ़ने वाले हैं मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ का क्या नियम था? तो इनका कहना था कि जब हम लोग एल्कीन की अभिक्रिया जब हम लोग HCl या HBr के साथ कराते हैं तो हैलोजन परमाणु उस तरफ जुड़ेगा जिधर कार्बन परमाणु की संख्या अधिक होती है। तो हमारा हैलोजन परमाणु उसी तरफ जुड़ेगा जिधर कार्बन की संख्या अधिक होती है। इस नियम को हम लोग बोलते हैं मार्कोनिकॉफ नियम। इसका इंग्लिश नाम और हिंदी नाम एक ही है, इसको हम लोग मार्कोनिकॉफ के ही नाम से जानते हैं। तो अगर हमारे पास कोई एल्कीन है और उसकी अभिक्रिया HCl या HBr के साथ कर रहे हैं तो हैलोजन परमाणु किधर जुड़ेगा? जिधर कार्बन अधिक है। तो हाइड्रोजन किधर जुड़ेगा? जिधर कार्बन कम है। तो हम लोग एक एल्कीन को लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास 3 कार्बन का एल्कीन है तो जब इसकी अभिक्रिया हम लोग HCl के साथ कराएंगे, किसके साथ करा रहे हैं हम लोग? HCl के साथ करा रहे हैं। तो जब इसकी अभिक्रिया HCl के साथ कराएंगे ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो इसके पास क्या बच जाएगा? CH3CH और इधर बच गया CH2। एक एक बॉन्ड जो टूटा तो दोनों में समविखंडन हुआ। तो समविखंडन हुआ तो बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन था दोनों कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। उसके बाद HCl का भी बॉन्ड टूटेगा। जब HCl का बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और एक आ जाएगा Cl के पास इलेक्ट्रॉन। तो अब हमारा नियम क्या बोलता है? अब तो हमारा यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, बॉन्ड टूट चुका है। तो अब ये जुड़ेगा किसके साथ? तो मार्कोनिकॉफ क्या बोलते हैं कि जो हैलोजन परमाणु है, यहाँ पर हैलोजन परमाणु कौन है? Cl है। तो जो हैलोजन परमाणु है वो उधर जाकर जुड़ेगा जिधर कार्बन की संख्या अधिक है। तो हम लोग कार्बन की संख्या अधिक कैसे जानेंगे? तो डबल बॉन्ड के एक तरफ के कार्बन को गिन लेंगे और डबल बॉन्ड के दूसरे तरफ के कार्बन को गिन लेंगे। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग कार्बन को गिने तो यहाँ पर कार्बन हो गया 2 गो और यहाँ पर कार्बन हो गया 1। तो किधर आकर हैलोजन परमाणु जुटेगा? इधर में। तो कहां पर जुटेगा? नजदीक वाले कार्बन के पास। तो हमारा क्या हो गया? यहाँ पर CH3 तो रह गया। जो हमारा CH है, CH के पास सिंगल बॉन्ड किसके साथ है? CH2 के साथ है। तो हाइड्रोजन जो है वो किसको मिलेगा? जिधर कार्बन कम है। तो CH2 को एक हाइड्रोजन मिला, क्या बन गया? CH3। उसके बाद हैलोजन परमाणु किसको मिलेगा? जिधर कार्बन अधिक है। तो इस साइड कार्बन अधिक था तो इसको हैलोजन परमाणु मिला। तो यहाँ पर आकर क्या जुड़ गया? Cl जुड़ गया। हम लोग इसको बोलते हैं 2-क्लोरोप्रोपेन। हम लोग इसको बोलते हैं 2-क्लोरोप्रोपेन। जब नामकरण करेंगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। क्लोरो कहां पर है? 2 नंबर वाले कार्बन के पास है। तो क्या लिखे? 2-क्लोरोप्रोपेन। तो इसी तरह का हम लोग एक और बनाते हैं। तो हम लोग एक कार्बन को बढ़ाते हैं। अगर मान लीजिए कि एक तरफ है CH3 CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH2। मान लीजिए हमारे पास ये कार्बन की श्रृंखला है।
तो हम लोग इसमें कार्बन को काउंट करते हैं। डबल बॉन्ड के इस साइड कितना कार्बन है? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। डबल बॉन्ड के उस साइड कितना कार्बन है? एक कार्बन। तो चलिए अब हम लोग इसकी अभिक्रिया कराते हैं। अगर मान लीजिए कि इसकी हम लोग जो अभिक्रिया करा रहे हैं वो HBr के साथ करा रहे हैं। किसके साथ करा रहे हैं? HBr के साथ करा रहे हैं। तो हम लोगों ने नियम क्या जाना था कि हैलोजन किधर जुड़ेगा? जिधर कार्बन अधिक है। हाइड्रोजन किधर जुड़ेगा? जिधर कार्बन कम है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या इस तरफ 4 है और इस तरफ कार्बन की संख्या 1 है। तो 1 वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन जाएगा और 4 वाला जो कार्बन है उसमें सबसे नजदीक कार्बन के पास Br जाएगा। तो कैसे बनेगा? तो CH3 हमारा रह जाएगा, CH2 भी रह जाएगा, CH2 भी रह जाएगा। लेकिन ये CH और CH2 में एक बॉन्ड तो टूट जाएगा। तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो हमारे पास क्या आया? CH के पास एकल बॉन्ड और CH2 में भी एकल बंध है। तो देखिए इसके पास कौन आएगा? तो Br आएगा, हैलोजन परमाणु। इसके पास कौन आएगा? H आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। तो अब हम लोग इसका नामकरण करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन क्या होता है? पेंटेन। कितने पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है? 2 नंबर पे। तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो पेंटेन। इसका नामकरण हो गया। तो हम लोगों ने जाना कि जो मार्कोनिकॉफ रूल है इसमें जो HCl या HBr का बंध टूटता है तो जो हैलोजन परमाणु है वो उधर जाएगा जिधर कार्बन अधिक है और हाइड्रोजन उधर जाकर जुड़ेगा जिधर कार्बन कम है। ये कब होता है? तो जब हम लोग इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो HBr का भी बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है ये भी टूट जाता है और ये टूटने के बाद Br कहाँ आ जाता है? जिस कार्बन के तरफ ज्यादा है। हाइड्रोजन किसको मिल जाता है? जिधर कार्बन कम है। तो इसे हम लोग कहते हैं मार्कोनिकॉफ का नियम। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। ये जो नियम है वो मार्कोनिकॉफ नियम का पूरा विपरीत है। इस नियम में हम लोग हैलोजन परमाणु जो है वो उधर जोड़ेंगे जिधर कार्बन की संख्या कम है और हाइड्रोजन को उधर जोड़ेंगे जिधर कार्बन की संख्या अधिक है। ये कब होता है? तो जब हम लोग इस अभिक्रिया में पेरोक्साइड का प्रयोग करते हैं। जब उत्प्रेरक के रूप में हम लोग पेरोक्साइड का प्रयोग करते हैं तब जो मार्कोनिकॉफ का नियम है वो एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है और इसकी अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं HBr के साथ। किसके उपस्थिति में करा रहे हैं? पेरोक्साइड को लेकर करा रहे हैं। तो जब हम लोग पेरोक्साइड को लेकर कराएंगे तो ये जो डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये भी डबल बॉन्ड टूटेगा, दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो हाइड्रोजन किधर जुड़ेगा? जिधर कार्बन अधिक है। Br किधर जुड़ेगा? जिधर कार्बन कम है। तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए CH3CH जब ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो इसके पास क्या बच जाएगा? सिंगल बॉन्ड बच जाएगा, सिंगल बॉन्ड बचेगा। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो डबल बॉन्ड के इस साइड पर 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड के इस साइड में 1 कार्बन है। तो हाइड्रोजन किधर जुड़ेगा? जिधर कार्बन अधिक है। तो कार्बन हमारा यहाँ पर अधिक है इस साइड में, तो हम लोग H को यहाँ जोड़ दिए। क्या बन गया? CH2। और Br किधर जोड़ देंगे? जिधर कार्बन कम है। तो हमारा क्या प्राप्त हुआ? 1 ब्रोमो प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन। कैसे हमें ये प्राप्त हुआ?
एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से। एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम क्या बोलता है? जब एल्किन का डबल बॉन्ड टूटता है और HBr का भी बंध आपस में टूटता है, जब इसकी रासायनिक अभिक्रिया हम लोग कराते हैं, इस अभिक्रिया में पेरोक्साइड का प्रयोग करते हैं, तो डबल बॉन्ड टूटने के बाद जो हाइड्रोजन परमाणु है वो आकर जुड़ जाएगा जिधर कार्बन की संख्या अधिक है, और Br किधर आकर जुड़ जाएगा? जिधर कार्बन की संख्या कम है। तो इसी तरह हम लोग एक दूसरा अभिक्रिया बनाते हैं। तो हम लोग अगला लेते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। जब हम लोग इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, मान लीजिए HCl के साथ क्या ले रहे हैं? पेरोक्साइड। तो जैसे हम लोगों ने पेरोक्साइड को लिया, मार्कोनिकॉफ नियम का वो विपरीत हो गया। ये नियम हो गया एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड टूटेगा, तो डबल बॉन्ड टूटने के बाद क्या आ जाएगा? इसके पास सिंगल बॉन्ड क्या आया? CH3 CH2। ये जो डबल बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर CH रहा और यहाँ पर CH2। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड क्या हो गया? टूट गया। HCl का बंध टूटेगा, HCl का बंध टूटा तो H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन और Cl के पास भी एक इलेक्ट्रॉन। तो Cl किधर जाएगा? चूंकि पेरोक्साइड है तो Cl उधर जाएगा जिधर कार्बन कम है, H किधर जाएगा? जिधर कार्बन अधिक है। तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड के इस साइड पर 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड के इस साइड पर 1 कार्बन है, तो जिधर 1 कार्बन है उधर चला जाएगा Cl और जिधर 3 कार्बन है उधर चल जाएगा H। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH के पास H जुड़ेगा, बन गया CH2, और इस CH2 के पास कौन आकर जुड़ गया? Cl जुड़ गया। तो हमें क्या प्राप्त हो गया? 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन ब्यूटेन, और ये क्या है? Cl। तो क्या हमें प्राप्त हुआ? क्लोरोब्यूटेन। Cl कहाँ पर है? तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 क्लोरोब्यूटेन। तो ये था हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ का नियम और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम में बस एक ही अंतर होता है कि एक में पेरोक्साइड आ जाता है, और जब पेरोक्साइड आ जाता है तो नियम जो हो जाता है वो एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग हैलोजन परमाणु को बदलेंगे। हेलो एल्केन में हैलोजन परमाणु को हम लोग कैसे बदल सकते हैं? जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे पास हेलो एल्केन है CH3Cl, और हम लोग चाहते हैं कि इस CH3Cl को हम लोग बना दें CH3I, तो हम लोग कौन से विधि का प्रयोग करेंगे? तो हम लोग उसको बोलते हैं हैलाइड को बदलने का विधि, जिसको हम लोग कहते हैं हैलाइड एक्सचेंज मेथड। हैलाइड एक्सचेंज मेथड कहते हैं। हैलाइड एक्सचेंज मेथड में हम लोग क्या करते हैं? जब क्लोरो एल्केन, क्लोरो या हम लोग ब्रोमो ले सकते हैं, क्लोरो या ब्रोमो एल्केन की अभिक्रिया NaI या KI के साथ एसीटोन की उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में कराने पर हमें आयोडो एल्केन प्राप्त होते हैं। तो जब हमें आयोडो एल्केन प्राप्त करना हो, हम लोग हैलाइड को बदलने वाली विधि का प्रयोग करेंगे। जैसे देखते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास CH3Cl है, तो जब इसकी अभिक्रिया हम लोग NaI के साथ कराएंगे, किसकी उपस्थिति में कराएंगे? एसीटोन की उपस्थिति में। तो जब एसीटोन की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या होगा? ये जो Cl है वो Na के साथ बाहर चला जाएगा, Cl Na के साथ बाहर चला जाएगा और I आकर Cl से जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया हमारा?
CH3 के साथ I आ गया और NaCl क्या हो गया हमारा, बाहर चला गया। तो हमारा क्या बन गया, आइडोमीथेन। तो हम लोगों ने इसमें क्या किया,